तो आज का हमारा वीडियो जो रहने वाला है ये आपके लिए पैसा छापने के लिए जो है ये रहने वाला है। तो चलिए कुछ शेयर्स बता देते हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो मेरे तरफ से 100 में 100% ऐसा चांस है कि आप पैसा कमा लोगे। लेकिन ये मैं बोल नहीं सकता क्योंकि सेबी के रेगुलेशन के ख़िलाफ़ है। वैसे ये प्राइस दिखाना भी सेबी के रेगुलेशन के खिलाफ है, बट आप कहीं पे भी चले जाओ प्राइस तो दिख ही जाता है। उतना हम लोग एडिटिंग नहीं करते, ठीक है। चलिए, तो पहला शेयर है जियो फाइनेंस। बने रहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा लो लेवल पे है, बाई करो, पैसा छापो। आईटीसी आप बाई कर सकते हैं, लो लेवल पे है। अभी तो ये उड़ गया था कुछ दिन पहले ही, आपको पता ही है, वरना 305 के रेट से घूम रहा था ये, ठीक है। अच्छा, टाटा पीवी ऐड कीजिए एंड बस 2030-2031 तक इंतज़ार कीजिए, मोटा पैसा बनेगा। टाटा पावर अगर 2030-35 के लिए रखना है तो मतलब उस टाइम पीरियड पे आपको बहुत अच्छा खासा पैसा बना के देने में सक्षम कंपनी है ये, ठीक है। तुरंत से आप नहीं उम्मीद कर सकते यहाँ से, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, बट आप लॉन्ग टाइम में अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल भागेगा, नहीं भागेगा, ये भी पैसा आपका बना के दे सकता है, लेकिन अभी थोड़ा भाग रखा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा ख़त्म होने दो आप, ये जो ईरान और यूएस का, उसके बाद आप कुछ डिसीजन ले लेना। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और अपना इनका Q4 आ जाने दो, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और यही नहीं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी पैसा कमा ले, क्योंकि वो भी पैसा कमाएंगे तो हमें खुशी होगा। हेवेल्स लो लेवल पे है, बट इसमें इंतज़ार थोड़ा करना पड़ सकता है, बट लो लेवल पे है। IRFC लो लेवल पे है, बाइक मतलब कर सकते हो एकदम आराम से। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ धीरे धीरे कर सकते हो, मतलब तुरंत से नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्लियर बता दिया मैंने आपको, एवरेज करने का मौका मिल सकता है इसके अंदर, बट अगर इनका क्वार्टर रिजल्ट बेहतर आया तो फिर ये शेयर भाग भी सकता है। हाँ, चलिए, उसके बाद कल्याण ज्वेलर्स बाई कर सकते हैं, पोटेंशियल है। ये ना देखिए कि सारा गिरा हुआ जो है वहीं खरीदें, कुछ नहीं भागा कल्याण ज्वेलर, ये तो अभी शुरुआत है। सिप्ला रखना है तो लॉन्ग टर्म के लिए, डिक्सन रखना है तो तुरंत से आप उम्मीद कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ, डिक्सन का बढ़िया रिजल्ट आता है तो डेफिनेटली कुछ उम्मीद कर सकते हो, बट महंगा से रहने दो आप। सन फार्मा वेट करना होगा, तुरंत से पैसा नहीं बन सकता, अभी तो आप वेट ही कर लो, थोड़ा बहुत नीचे के लेवल पे मिले आप खरीदारी कर सकते हो। क्वार्टर रिजल्ट आ जाने दो आप, क्वार्टर रिजल्ट आ जाने दो आप, फिर डिसाइड कर लेना। DLF वही गोदरेज प्रॉपर्टीज या DLF या लोधा, ये सारे रियल एस्टेट वाले हैं, तो आप चुन लो 1 से 2 शेयर जो भी चुनना है, किसी एक सेक्टर से डालना है डालो, थोड़ा बहुत पैसे डाल के भूल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। DLF भी बहुत लो पे है, 900 से ऊपर भी जा चुका है, ये काफ़ी नीचे ही है। जोमेटो धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं, अच्छा लेवल है, कोई बुरा लेवल नहीं है, बट धीरे धीरे बाई करने का। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ बाई कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, बढ़िया पैसा कमा के दे सकते हैं। ये गोदरेज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है जिसके अंदर गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये गोदरेज वाले केमिकल बिजनेस में, इंश्योरेंस, बहुत कुछ है इनका, तो वो सब इनके होल्डिंग कंपनी है ये गोदरेज इंडस्ट्री, ओके। मैक्स हेल्थ केयर बाई कर सकते हैं आप, कोई परेशानी नहीं है। अंबुजा सीमेंट बाई कर सकते हैं आप। एरिडा देख लीजिए, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। डिस्क्लेमर, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुल। क्या बोलूँ मैं, पूरा डिस्क्लेमर ही बेकार कर देता हूँ मैं। डिस्क्लेमर, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ICICI बैंक अच्छे लेवल पे है। यूनो मिंडा थोड़ा थोड़ा फर्दर गिर आउट होता है, खरीद सकते हैं, बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म ग्रोथ है इनका, मुझे तो अच्छा नज़र आ रहा है। ये स्विचेस, गियर्स, सीट्स, सनरूफ, व्हील, वो जो आप लोग देखते हो ना, सब कुछ इनका है, ठीक है। मतलब केबल वेबल हर जगह पे अपना प्रेजेंस रखते हैं इनके कस्टमर। जितने बड़े बड़े ऑटोमोबाइल कंपनीज लाइक महिंद्रा, टाटा मोटर, मारुति सुजुकी, अशोक लीलैंड, जितने बड़े बड़े नाम सुन रहे हो, हीरो टू व्हीलर में सब कुछ, या आइशर मोटर, सभी इनके कस्टमर हैं, रॉयल एनफील्ड, ओके। तो ग्रोथ अच्छा देता है, तो बस इतना बता दिया आपको हमने। बजाज फाइनेंस फॉर लॉन्ग टर्म, तुरंत नहीं। BSE हाई ग्रोथ के लिए, लेकिन अभी इंतज़ार करने का, तुरंत नहीं खरीदने का। वारी बहुत गिरा है, अगर फर्दर और गिरावट होता है तो वारी को पकड़ सकते हैं टुकड़ा डाल के, ठीक है। अगर 2700 के 2600 के रेट में खरीद सकते हैं आप, ठीक है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर लॉन्ग टर्म, तुरंत नहीं, अभी अवॉइड भी कर सकते हैं आप।
अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली जो निफ्टी 100 के कंपनीज़ है कुछ जो बहुत गिरे हुए हैं, और मुझे लगता है कि हाँ यहाँ आप खरीदारी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिटर्न तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ रिटर्न मिल सकता है। कैसा मिल सकता है उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। रिलायंस को खरीदते हैं तो आपका आराम से 20-25% बन सकता है, लेकिन भाई इंतज़ार करना होगा, पहले समझ के चलो। इनका रिजल्ट हाल ही में आया था जिनमें इनका प्रॉफिट गिरा है, और वो आप समझ सकते हो कि होता रहता है। चलिए कोई बात नहीं, तो छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए खरीद सकते हैं रिलायंस को, ठीक है। HDFC बैंक खरीदते हैं तो आप आराम से 30-35% रिटर्न ले सकते हैं। इंतज़ार करना होगा, 30-35% रिटर्न आराम से मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना आप। भारतीय एयरटेल रख सकते हैं आप, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ से भी रिटर्न बन सकता है। वहाँ पे जो बोला था वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पोटेंशियल है अपसाइड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा देखिए, बड़ी कंपनीज होती है तो वो उतने रफ्तार से नहीं भाग सकती जिस रफ्तार से, वो भी बड़ी कंपनीज ही हैं, वो भी ऐसा नहीं कि छोटी। भारतीय एयरटेल भी है, मैंने ख़रीदा है, वो भी भाग सकता है, बट अभी पैसा कमा के अच्छा दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। SBI को आप खरीद सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं तो SBI को आप कर सकते हैं। एंड लेकिन अभी थोड़ा सा बढ़ चुका है, थोड़ा सा फर्दर गिरावट होता है, खरीद सकते हैं, या फिर आप खरीद भी सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है मुझे, लेकिन एवरेज करने के साथ साथ। ICICI बैंक तो आप आराम से खरीद सकते हैं। 50% एलोकेट, जो भी अपने 3 to 5% कैपिटल इसके अंदर डालना है। मान लीजिए किसी को 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो 3 to 5% कैपिटल एक शेयर में डालना चाहिए, वो रिस्की नहीं होता, ठीक है। वो आप रिस्क डाइवर्सिफाई करते हो। तो अब 3 to 5% यानी कि 3 से 5 हज़ार, तो 3 से 5 हज़ार में से 50% ICICI बैंक के अंदर, समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद धीरे धीरे एवरेज करने का, ठीक है। नेक्स्ट TCS, लेकिन आपको इंतज़ार करना होगा, तुरंत से आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मुझे IT में यही एक बेहतर दिख रही है फ़िलहाल, तो मैं झूठ के बोलूँ, ठीक है। बजाज फाइनेंस आराम से 20% दे सकता है, 20% दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लार्सन टुब्रो इंतज़ार करना होगा, पैसा बना के दे सकता है, बट तुरंत से आप नहीं बोल सकते यहाँ पे, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर तो मैं अभी फ़िलहाल नहीं बोलूँगा। इन्फोसिस काफ़ी गिरा है, तो छोटा मोटा 10-20% तो आराम से मिल जाता है, तो आराम से ले सकते हो आप, अपने ऑल टाइम लो के करीब है, तो आराम से ले सकते हो यहाँ से। ऐसा नहीं कि मैंने शेयर खरीदा है तो मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं इसका शेयर होल्डर हूँ, ठीक है। सन फार्मा काफ़ी आई पे, मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया इसके बारे में। अदानी पावर, अभी आप पावर सेक्टर को टोटली इग्नोर करो, थोड़ा करके, ठीक है, क्योंकि थोड़ा प्राइस करेक्शन हो सकता है। अगर पिक ही करना है तो इनके Q4 रिजल्ट्स आप देख लो, सिंपल बोल रहा हूँ मैं, पहले भी बोला था, आपको याद है ना। मैंने पहले भी भाइयों, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, देखिए मार्च क्वार्टर आया इनका, प्रॉफिट इधर रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़िया बढ़ा है, ठीक है। तो वो आप थोड़ा जाकर डिटेल में देख लेना, मैंने डिटेल में नहीं देखा था, ठीक है, मैं पहले क्लियर कर दूँ तो फिर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बट अभी थोड़ा ठीक है, वो आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। थोड़ा बहुत टुकड़ा डाल के छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हो आपके, बट मुझे ज़्यादा टाटा पावर अच्छा लगता है, मैं दिल से बोलूँ तो, ठीक है। ये मत देखना ये 200 का, वो 400 का, वो महंगा है, ये सस्ता है, ऐसा नहीं है। वैल्यूएशन वाइज वो सस्ता है इससे, ठीक है। चलो, और मारुति सुजुकी इतना महंगा स्टॉक रिटेलर नहीं खरीदते एक्चुअली। ITC तो मैंने पहले ही बोल दिया है। टाइटन अभी हाई पे है तो अभी मैं अवॉइड करने के लिए बोलूँगा। महिंद्रा एकदम चुम्मा लेके पकड़ने के लिए बोलूँगा, चुम्मा लेके पकड़ लो भैया, पैसा बन जाएगा। और जो बोल रहे हैं मजाक नहीं करते, हमारे वीडियोस को यूट्यूब कम रिकमेंड कर रहा है सामने वाले पर्सन को, बट हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पैसा नहीं छापना कंटेंट के थ्रू, एंड मैं बस नॉलेज देता हूँ। 2-4 लोग 10 लोग जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं वो तो पैसा कमाते रहेंगे, इसमें तो कोई आपत्ति है नहीं, है या नहीं, है ना। तो मैं यूट्यूब मुझे रिकमेंड करे ना करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑडियंस कितना मुझे देख रही है उससे फ़िलहाल मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मुझे देखे जितना देखे ऑडियंस, मुझे प्यार है उनसे, है ना। बट अगर यूट्यूब उसे सपोर्ट ही ना करे हमारे कंटेंट को तो फिर कैसे क्या हो सकता है, वो आप खुद ही सोच के चलो, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ यूट्यूब हमारे कंटेंट को सपोर्ट करे ताकि मानव जाति का भला और कल्याण हो सके, ठीक है। क्योंकि मैं ये नहीं बोलता कि मैं भगवान हूँ, बट मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि मैं जो सीखता हूँ मैं आपके साथ साझा करता हूँ, और जो मैं साझा करता हूँ वहाँ से पैसे लोग बनाए हुए हैं, ठीक है। अगर वरुण बेवरेजेस की बात करें, जितने शेयर्स अभी भागे हैं ना मेरे भाई, जो नीचे के लेवल से भागे ना, सबको बोला था, आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लो। अगर एक जगह पे मैं गलत निकलता हूँ ना तो अपना चप्पल जो है ना वो खोल के मेरे सर पे मारना। ऐसे सभी लोग बोलते हैं, बट मैं दिल से बोल रहा हूँ। अब मारोगे कैसे, तो मारने का मौका ही नहीं दिया हमने। अभी भी जो शेयर बताया हमने वो शेयर उड़ा ही है। हाँ, कुछ शेयर ज़रूर नीचे आए हैं, बट थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि सभी जगह पे मैं भगवान नहीं हो सकता। मैंने IRFC को बोला था थोड़ा सा पेशेंस रखिए। डेफिनेटली अगर आपने पेशेंस रखा है उस लेवल पे ही अभी, ठीक है, 105 100 जो भी है, ठीक है। बट अगर जो गिरा था तो वहाँ से हमने रिकमेंड किया तो वहाँ से फ़ायदा हुआ है लोगों को। और जो भाई पहले से बने हुए तो बने रहो आप, कोई दिक्कत नहीं कंपनी के ऊपर, ठीक है।
तो कुछ कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो ज़रूर अभी स्थिर बैठे हुए हैं, और स्थिर बैठने का मतलब ये नहीं कि वो शेयर भाग नहीं सकता है, वो भी भागेगा, उसका भी वक्त आएगा, है ना। आप ये देखोगे कि डेली मोस्ट जो बाई हो रहा है यहाँ पे, आप ये देखोगे मीशो डेली भाग रहा है। यहाँ कौन आएगा जो भागता हुआ नज़र आएगा, वही यहाँ नज़र आएगा। आप बोलोगे ये तो भाग रहे हैं, हमारा पोर्टफोलियो तो भाग नहीं रहा है। मेरे भाई आप ये मत देखो, ठीक है। हर किसी का दिन आएगा, आपका भी दिन आएगा। तो मैंने एक्चुअली चुना क्या, अच्छा ठीक है 100 कंपनीज को कवर कर लेते, कोई आप परेशानी नहीं है। तो मैं कहाँ था, क्या गया था, मैं आया था महिंद्रा। NTPC सरकारी कंपनी है, पकड़ना है पकड़ सकते हैं आप, बट अभी भाग गया है तो वो उधर पावर में उधर ही चले जाओ, टाटा पावर, मैंने जो बोला है। अदानी पोर्ट, हाल ही में इनके रिजल्ट्स आए हैं, आई थिंक यस आ चुके हैं, और अच्छा रिजल्ट रहा है। बेसिकली इनका प्रॉफिट इधर जो ये गिरा है ना प्रॉफिट, मतलब कुछ खास मतलब बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी बहुत अच्छी है, तगड़ी है, और मैं तो बस फर्दर गिरावट का इंतज़ार कर रहा हूँ। झूठ क्यों बोलूँ, दिल से बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत गिरावट का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, और अगर जो गिरावट आता है तो बस मेरे रडार पे है ये कंपनी, झूठ नहीं बोलूँगा मैं। और अभी हाई पे है, थोड़ा गिरावट होगा तो खरीदूंगा, तुरंत नहीं खरीदने वाला मैं। कोटक महिंद्रा लॉन्ग टर्म में पैसा बना के दे सकता है अगर जाना तो जाए, बट ICICI प्राइवेट मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है। ONGC फिलहाल मैं इग्नोर करूँगा, बट कंपनी बहुत अच्छी है, तगड़ी है, सरकारी कंपनी है। अल्ट्राटेक सीमेंट तो मैं अभी फिलहाल रहता हूँ। HCL देखिए, मैं ग्रोथ को लेकर थोड़ा सा इसमें उम्मीद नहीं कर पा रहा हूँ, बट फर्दर गिरावट हुआ तो थोड़ा बहुत उछाल भी आ सकता है, बट इससे ज़्यादा बेहतर मैं इन्फोसिस देख रहा हूँ, TCS देख रहा हूँ, तो मैं उधर ही ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहा हूँ। अगर मुझे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर मौका मिलता है गिरावट का तो मैं तभी खरीदूंगा इन्हें, ठीक है। मैं क्लियर कर देता हूँ, अभी तो फिलहाल ग्रोथ बना के दे सकते हैं, और ये डिफेंस में ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर भरोसा मुझे रहता है। बहुत ज़्यादा पैसा कमा कर दिया है मुझे, 63% मुझे या 66% ऐसा दिया था, फिर मैंने सेल कर दिया था शेयर को, ठीक है। और कहाँ सेल किया था वो भी बता दूँ, वो सेल किया था मैंने 460 के रेट से, आई थिंक यस, ठीक है। वीडियो है हमारे पास, वो कभी देख लेंगे, क्या दिक्कत है। JSW स्टील आप स्टडी उधर कर लेना, अभी तो भागा है। जो गिरे हुए में बात कर रहा हूँ मैं, वेदांता तो काफ़ी गिरा हुआ है, आप बोलेंगे गिरा हुआ नहीं ज़्यादा, डीमर्जर हुआ है मेरे भाई। ये जो आप देखोगे यहाँ से इतना क्रैश हो गया, ह्यूज क्रैश हो गया, ये डीमर्जर हुआ है, ठीक है। इनके बिजनेस अलग अलग हो चुके, पावर का, एल्यूमिनियम का, जो भी है अलग अलग, इसलिए ऐसा नज़र आ रहा है, बट अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। और कोल इंडिया तो अच्छे रिजल्ट्स प्रस्तुत किया, बट फिलहाल रहने दो आप, कोल का मुझे ज़्यादा इधर कुछ दिख नहीं रहा, बट ठीक है, कोल इंडिया भी पैसा कमा के देता है। डिविडेंड वाली कंपनी बहुत ग्रोथ उम्मीद नहीं कर सकते आप। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लॉन्ग टर्म में पैसा बना के दे सकती है, अगर आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेस्ले, लेकिन बिजनेस में ग्रोथ दिखना चाहिए, Q4 का इंतजार कर रहा हूँ मैं, सच बोलूँ तो मैं कुछ डिसाइड कर पाऊँगा, मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। नेस्ले फ़िलहाल मैं इधर थोड़ा सा ज़्यादा तुरंत से जंप उम्मीद नहीं कर सकता मैं। बजाज फाइनेंस सब भी देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा स्टील फ़िलहाल मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, बट अभी तो काफ़ी भाग रखा है, तो आप सोच सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना आपको। बजाज ऑटो तो फ़िलहाल बहुत महंगा है, तो मैं फ़िलहाल तो नहीं बोलूँगा इसकी तरफ जाने के। और जोमेटो बोल दिया है मैंने। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छी कंपनी है, बट अभी थोड़ा भाग रखी है, थोड़ा अगर 900 के लेवल पे मिल जाए, 880 के लेवल पे मिल जाए तो आप खरीद सकते हैं, थोड़ा एवरेज करने के साथ साथ आराम से खरीद सकते हैं। एशियन पेंट फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं आप, तुरंत से कुछ उम्मीद करना पाप है, बट लॉन्ग टर्म में पैसा कमा के दे सकती है। श्रीराम फाइनेंस ज़रूर खरीद सकते हैं, अच्छे लेवल पे है और पैसा कमा के देने में सक्षम है। तो मुझे लगता है कि जिस लेवल पे ये अभी मिल रहा है, तो ये लेवल बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। तो अगर किन्हीं को सोच रहे हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, तो श्रीराम फाइनेंस आप पकड़ सकते हो और डेफिनेटली पैसा बन सकता है, झूठ नहीं बोल रहा मैं आपसे, ठीक है। मैं गारंटी नहीं बोल सकता क्योंकि ये सेबी के रेगुलेशन के खिलाफ है, इसीलिए मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, यूट्यूब भी सपोर्ट नहीं करता मुझे, आई थिंक, पता नहीं, मुझे ऐसा ही लगता है पता नहीं। आइसन मोटर का नंबर ठीक ठाक आने की उम्मीद है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अग्रासिम इंडस्ट्री अच्छे लेवल पे खरीद सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। वरुण बेवरेजेस मुझे जून क्वार्टर से ज़्यादा उम्मीद है, बट अभी तो भाग रखा है काफ़ी, तो थोड़ा बहुत फर्दर गिरावट होता है तो खरीद सकते हैं, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा ऐड करके छोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 20% कैपिटल डाल के, मतलब मान लीजिए 3 to 5%, ठीक है, टोटल कैपिटल का, उसमें से 3 to 5%, ठीक है, 3 to 5, आई एम रियली सॉरी, 30% कैपिटल डाल के उसके बाद धीरे धीरे एवरेज करूँगा, धीरे धीरे एवरेज करूँगा, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, अदानी एनर्जी, फिलहाल अदानी जी की बाकी कंपनियों से मुझे खासा प्यार नहीं है। हाँ, उनका अंबुजा सीमेंट काफ़ी गिरा है तो मुझे प्यार है उससे। और TVS मोटर कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बढ़िया कंपनी है, पैसा कमा के दे सकती है। थोड़ा तो गिरावट हुआ है ये क्रूड ऑयल की वजह से, ठीक है, बट 3500 के लेवल पे थोड़ा और गिरावट होता है ना, तो आप खरीद सकते हैं 3400 पे, 3300 पे, ऐसा कुछ, ठीक है। 3400 के नीचे आ जाए खरीद सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं इच्छा है तो।
इंटर ग्लोब एविएशन इंडिगो आप स्टडी कर सकते हैं, काफ़ी गिरा है शॉर्ट टर्म के लिए, बाकी उम्मीद आपकी है क्या करना है आपको क्या नहीं करना। जियो फाइनेंस मैंने पहले ही बोल दिया है, एबीबी हाई पे इग्नोर करने का। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल फिलहाल देख लेना, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके ऊपर फिलहाल। लॉन्ग टर्म में देगा पैसा कमा के, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। पावर फाइनेंस अच्छी कंपनी है बट अभी तो भाग गई है, मैंने सेल कर दिया था इसको, एक शेयर था वो भी बेच दिया। ट्रेंड फॉर लॉन्ग टर्म, और अभी थोड़ा गिरावट होता है तो खरीद सकते हैं आप, बाकी देख लेना आप, ठीक है। अभी फ़िलहाल नहीं बोलूँगा खरीदने के लिए मैं। Hyundai मोटर इंडिया बट ठीक ठाक कंपनी है, अच्छी कंपनी है मतलब, लेकिन थोड़ा गिरावट हो जाए ना। अभी 3500 पर मिल रहा था, 3400 पर मिल रहा था, तब तो किसी ने खरीदा नहीं, पता नहीं क्यों नहीं खरीदा, वो मुझे पता नहीं है ज़्यादा, बट बहुत नीचे नज़र आ रहा था कसम से। Hyundai फॉर लॉन्ग टर्म, DLF तो मैंने बोल ही दिया है, अच्छी कंपनी है, खरीद सकते हैं। टाटा मोटर, टाटा पावर कंपनी, सो टाटा मोटर PV अच्छी है फॉर लॉन्ग टर्म, मैंने पहले ही बोल दिया उसके बारे में। टाटा पावर कंपनी रख सकते हैं आप, इसमें पोटेंशियल है, अच्छा पैसा कमा के देगा लॉन्ग टर्म के लिए। मैंने पहले ही बोल दिया कि थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, क्योंकि फर्दर गिरावट होता है ईरान कॉन्फ्लिक्ट और ये जो Q4 इनका आता है वो नज़र, उसके बाद ही थोड़ा समझ सकते हैं आप। उसके बाद मुथूट फाइनेंस, इनके नंबर्स पे काफ़ी नज़र रहेगा क्योंकि कंपनी बहुत ही ज़्यादा शानदार नंबर प्रस्तुत कर रही है। आप देखेंगे इस क्वार्टर कैसा रहता है। वारी का तो प्रॉफिट थोड़ा गिर गया, बट चले कोई बात नहीं, इसका देखते हैं क्या होता है। बट गोल्ड अगर गिरेगा तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, बट देखते हैं कैसा रिजल्ट ये प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं ये। बैंक ऑफ बड़ौदा खरीद सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, एंड ब्रिटानिया इंडस्ट्री फिर रहने देते हैं। IRFC फॉर लॉन्ग टर्म ज़रूर खरीद सकते हैं, अभी भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और CG पावर बहुत हाई पे, मतलब क्या ग्रोथ डिलीवर कर रहा है, और ये ग्रोथ के बेसिस पे ही ये शेयर जो है ना वो छलांग पे छलांग लगाया जा रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि देखते हैं क्या करता है। कंपनी तो बढ़िया पैसा कमा रही है, इसमें कोई डाउट है नहीं, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा सा समझ रहे आप लोग, बट ठीक है आप खरीद सकते हैं। मतलब कंफर्ट नहीं है वो जो प्रीमियम दे रहा है, तो फिलहाल मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में, ठीक है। अब भाग जाए वो बात अलग है, भागने को तो कोई भी भाग जाता है ना। उधर मीशो जब 10% जंप मार सकता है तो बात ही अलग है, ओला मार सकता है इतना जंप तो बात ही अलग है। टाटा मोटर PV ज़रूर मैं कंसिडर करूँगा फॉर लॉन्ग टर्म, एंड PNB फॉर लॉन्ग टर्म, बट अभी थोड़ा गिरावट तो काफ़ी हुआ है, तो 10-20% यहाँ से भी आराम से उम्मीद कर सकते हैं आप। एंड कैनरा बैंक अच्छी है, अच्छा है। HDFC AMC तो अभी बढ़ गया है, थोड़ा गिरता है तो आप देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड वाले हैं, ठीक है। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ओके। एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट रहने देते हैं फिलहाल भी। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्ट तो काफ़ी गिरा है ये, आप देखेंगे तो अपने हाई से, मतलब बहुत 50%, आई थिंक 50% समथिंग, थोड़ा सा कम आ लेते हैं, तो गिर गया हाई से। अंबुजा सीमेंट ज़रूर, मझगांव डॉक, इनका नंबर आया था हाल ही में ना, तो नंबर इनका अच्छा ही आया है, और थोड़ा सा प्रॉफिट गिरा है। अगर प्रॉफिट अच्छा ही रहा अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं तो आप, तो देखते हैं क्या होता है क्या कैसा नहीं होता। बट मेरे पोर्टफोलियो में था, मैंने कुछ रिटर्न लेके बेच दिया था, बट मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ, कोई आपत्ति नहीं, अच्छी कंपनी है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट फिलहाल मैं उधर इनकी होल्डिंग कंपनी या फिर प्रॉपर्टीज़ की तरफ ही जाना चाहूँगा। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल फॉर लॉन्ग टर्म ज़रूर पैसा कमा के दे सकते, 7,000-7200 के लेवल पर मिले तो खरीद सकते हैं आप। और गैल काफ़ी गिरा था उस टाइम पे, तो बोला ही था, पता नहीं आप लोग सोते हो जागते हो पता नहीं मुझे, बट काफ़ी गिरा था इस लेवल पे, याद है या भूल गए? याद होगा तो अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा पैसा बना है। ये ऑटो इंसुलिन वाली कंपनी है बोस। सिप्ला, मैक्स हेल्थ केयर मैंने पहले ही बोल दिया है। REC का प्रॉफिट गिरा था, PFC ज़्यादा अच्छा लगता है बट अभी भाग रखा है वो। इंडियन होटल खरीद सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लोधा तो DLF, और मुझे उधर ज़्यादा अच्छा, इधर भी ठीक है, आप स्टडी कर लेना पहले, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बाद। तो निफ्टी 100 को लेकर के जो भी मेरा कमेंट्री था मैंने कर दिया है, कहाँ पे कैसा कंफर्ट है। अब अपसाइड पोटेंशियल की बात करें तो भाई देखिए, जो कंपनी का नाम लिया है वहाँ से 10-20% आना तो एकदम आम बात है, ठीक है, आम बात। जहाँ पे नाम लिया है नियर टर्म में, और देखिए कौन कितना भाग सकता है, मैं ये भी बता दूँ, इसको लेकर के मैंने ये नहीं बोला है, ठीक है। बट आप मान के चलो कि भागने को वो 50% भी भाग सकते हैं, तो 30% तो आराम से भी भाग सकते हैं। तो मैक्सिमम कंपनी जो कवर किया हमने वो भाग सकते हैं। एंड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।